गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपना जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसको हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज पता है आप ना 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। जैसे आपने पढ़ा होगा मैलिबिलिटी, है ना, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि मैलिबिलिटी क्या होती है, जिसमें कि आप अपने किसी मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, बाय यूजिंग हैमर और बाय यूजिंग एनीथिंग यू कैन कन्वर्ट योर मेटल्स इनटू वेरी थिन शीट्स, है ना। और आपको ये भी पता है कि सबसे मोस्ट मैलिएबल जो मेटल होता है आपका, वो होता है गोल्ड, है ना। बहुत अच्छे से आपको पता है गोल्ड आपका सबसे मैलिएबल मेटल होता है। ठीक है, बस तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डोंट वेस्ट, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी जो आप लोग पढ़ोगे इसके अंदर, वो है आपकी डक्टिलिटी, है ना। ये सारी वही प्रॉपर्टी है आपकी जो अभी इजी सी जो 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। डक्टिलिटी, जिसमें आप अपने मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, वेरी थिन वायर्स में। और इसका भी एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपका गोल्ड, जो कि मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है, जिसमें आपकी 10 ग्राम की अगर गोल्ड की आप एक क्वांटिटी ले रहे हो, तो आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हो। सोच रहे हो कितना डक्टाइल है ना। तो इसी रीजन से, क्योंकि गोल्ड आपका मोस्ट वैल्यूएबल डक्टाइल है, तो आपको जो रदरफोर्ड थे ना, उन्होंने इसको अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था, है ना, अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में। चलिए, थर्ड आपका जो स्टडी करना है आपको, जनरल में ऐसे ही बता देती हूँ, आपका सोनोरस, है ना, आपका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, सॉलिड, हार्ड, रिजिड, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है आपकी मेटल्स की। तो ये सारे मेटल्स ये प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। भाई मेटल की प्रॉपर्टी है, जब ये मेटल है तो ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टीज दिखाएंगे ना, इसमें कोई इफ एंड बट तो है ही नहीं कि नहीं दिखाएंगे, है ना बेटा। ये प्रॉपर्टीज दिखाएंगे ही दिखाएंगे, क्योंकि जब मेटल्स है तो सारी प्रॉपर्टीज दिखाएंगे ही दिखाएंगे, इसमें कोई इफ एंड बट तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। वो सारी जनरल प्रॉपर्टीज थी जो सारे मेटल्स दिखाते ही दिखाते हैं, कुछ एक्सेप्शन है कुछ नहीं है, वो आप सबको पता है। ठीक है, मेन प्रॉपर्टी जो डिस्कस आपको करनी है, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहले जो आप स्टडी करने जा रहे हो प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, वो आप लोग स्टडी करोगे एटॉमिक रेडियस, यानी कि एटॉमिक साइज की बात आप करोगे सबसे पहले जो आता है। ठीक है ना, अब आप कहोगे मैडम हमने तो ये भी पढ़ रखा है, ऑब्वियसली पढ़ रखा है बेटा, लेकिन यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज थोड़ा सा डिफर करता है, और यहाँ पे एक्सेप्शंस ज्यादा देखने को मिलेंगी आपको डी एलिमेंट्स के अंदर। और सारी एक्सेप्शंस का कारण मैं आपको अभी से बता दूं, सारे एक्सेप्शंस का जो कारण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। जैसे कि आपने देखा कहीं पे हाफ फिल्ड हो जा रहा है, कहीं पे फुली फिल्ड हो जा रहा है ना, और कहीं पे पार्शियली फिल्ड है, कहाँ सिर्फ D1 है, कहाँ पे D10 भी है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा वेरिएशंस आती हैं यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है ना, आपको देखने में क्या लगेगा, आपने बचपन से क्या पढ़ा है कि जब आप डाउन द ग्रुप आप जाते हो तो एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज, है ना। व्हेन डाउन द ग्रुप यू आर गोइंग, एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग, है ना, सबने पढ़ा है। एंड अलोंग अ पीरियड व्हेन यू गोज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, समझ रहे हो ना, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, बिल्कुल ठीक है। यही ट्रेंड यहाँ भी फॉलो होना है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक्सेप्शंस बहुत है बेटा। ठीक है, अब आपको पता है जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो ऐसे पीरियड में अरेंज्ड है ना, वो ऐसे पीरियड्स में अरेंज्ड है, वो ग्रुप में अरेंज नहीं है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, अब कहोगे मैम ग्रुप में तो अरेंज है, अरे बेटा अरेंज है, लेकिन हम लोग पीरियड स्टडी करते हैं। ठीक है ना, एटॉमिक साइज का जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, वट कोई भी प्रॉपर्टी स्टडी करने जा रहे हैं, तो हम लोग अलोंग पीरियड ही स्टडी करेंगे, क्योंकि हम 3D सीरीज लर्न करते हैं, तो 3D तो पीरियड में है ना। 4D स्टडी करेंगे, 4D पीरियड में है, आया समझ में, इस तरह से। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है ना, तो ये हम सारे मेटल्स को जानते हैं। अब हमें क्या पता है कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपका एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। अच्छा, रीजंस भी आपको पता होंगे, आपको पता है डाउन द ग्रुप जब जाओगे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करता है, यू नो वेरी वेल आपके, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, पता है ना, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते रहते हैं। शेल का मतलब समझते हो ना, SPDF, नंबर ऑफ शेल डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते रहते हैं, तो इसीलिए क्या होता है आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। ठीक है, और पीरियड में आपको क्या पता है कि डिक्रीज क्यों करता है एटॉमिक साइज, क्योंकि आपका Z इफेक्टिव
यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज करता है। और ये क्या होता है कि न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं। देखो ना, आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है ना, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है मतलब आपका क्या इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं बेटा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। जितने एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, इसको इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करने का मतलब है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं बेटा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, तभी वो न्यूट्रल होता है और स्टेबल होता है। बेटा पढ़ा है आपने 9th क्लास में, आपने 3rd 4th चैप्टर में यही सब पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना, एटम के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में थॉमसन ने मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने दिया, बोहर ने दिया। फिर 11th क्लास में आप पढ़ के आए हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम 2nd चैप्टर, पूरा बेसिक स्टडी करके आए हो एटम के बारे में, कैसे हुआ, क्या हुआ, वटेवर। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सोचो, आपका जब पीरियड में आप जा रहे हो बेटा तो आपके प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, और प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं मतलब बताओ, आपका इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, और जितने प्रोटॉन बढ़ेंगे उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो आप सोच रहे हो अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग हो गया भाई, प्रोटॉन बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग होगा, रिपल्शन तो है ही नहीं। और इतना स्ट्रांग अट्रैक्शन होता रहेगा भी, बढ़ते रहेंगे, अट्रैक्शन बढ़ता रहेगा, तो साइज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, साइज छोटा होता चला जाता है। इसलिए जब पीरियड में जाते हो लेफ्ट टू राइट तो साइज आपका क्या करता है, डिक्रीज। कौन सा साइज, एटॉमिक से एटम का साइज डिक्रीज करता है। गॉट माई पॉइंट, ठीक है ना। ये रीजन है जेड इफेक्टिव, इसी को बोलते हैं जेड मतलब आपका, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। बच्चा लिखते हैं हम लोग 11th क्लास से सीख रहे हो, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, वो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिसाइड करता है कि साइज कितना छोटा होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब आपको पता है यही कंसेप्ट हमें यहाँ भी लगाना है। कौन सा कंसेप्ट, आपका जेड इफेक्टिव का, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यही कंसेप्ट हमें यहाँ भी लगाना है। दोनों सेम ही है, एक ही बात है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है, सेम ही बात है। अब देखो, आपको पता है सब अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने सिखाया आपको, है ना, आपकी हमारी फर्स्ट क्लास में। यहाँ पे आपके पास D1 है, D2, D3, ठीक है ना, लेट मी राइट मोर क्लियर, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, है ना। आपने देखा स्टेबल होके ये 10 हो गया था, आपने देखा स्टेबल होके ये 5 हो गया था, है ना। चलिए, आपने सीखा था, नहीं सीखा है तो मेरी फर्स्ट जो वीडियो है वो जरूर देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपका पार्ट 1, ठीक है। चलिए, अब आपको दिख रहा है कि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, दिख रहा है ना, 1 प्रोटॉन ओनली, 2 प्रोटॉन ओनली, 3 प्रोटॉन ओनली। कैसे, देखो 21 एटॉमिक नंबर है, 30 तक आप पहुंचे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके एक एक करके इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करने के साथ साथ आपके इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो साइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, साइज आपका छोटा होता चला जाएगा। यानी कि स्कैंडियम का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, है ना, और आपका जिंक का साइज छोटा होना चाहिए। ये आपको पता है, ठीक है, हमने मान लिया, कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन हम कुछ एक्सेप्शंस को यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। कैसे, चलिए, पता है क्या पाया गया, पहले तो अपने यही देखा कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप लोगों ने पाया कि जो आपका ये है एटॉमिक साइज, वो आपने देखा डिक्रीज करेगा, यानी सबसे ज़्यादा इसका हो गया। ऐसा क्यों सबसे ज़्यादा इसका हो गया, क्योंकि ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, जो रिपल अट्रैक्शन कम है, 1 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अट्रैक्शन कम है इसीलिए। और है 10 है तो अट्रैक्शन आपका ज़्यादा है, इसीलिए आप कह रहे हो कि साइज ज़्यादा छोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा साइज, ठीक है। जब हम यहाँ से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम की तरफ जाते हैं बेटा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम तक भी जब हम जाते हैं ना, तो साइज तो हमारा डिक्रीज करता है, बिल्कुल ठीक, साइज हमारा डिक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है
जैसे यहाँ पे अच्छा पहली बात डिक्रीज क्यों कर रहा है, आपके जेड इफेक्टिव की वजह से। जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप 5, 6, 7 की तरफ आते हो तो पता है एक तो जेड इफेक्टिव लग रहा है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। सेकेंड चीज क्या हो रही है, आपको ये दिख रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि आउटरमोस्ट सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, आपका रिपल्शन नहीं होगा इनके बीच में, आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा ना बेटा। इस रिपल्शन के होने की वजह से रिपेल करेंगे, ठीक है। एक तो जेड इफेक्टिव लग रहा है, बात को ध्यान से समझो, एक तो आपका जेड इफेक्टिव लग रहा है, ठीक है। दूसरा आपका क्या लग रहा है, जेड इफेक्टिव के साथ क्या लग रहा है, आपका लग रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लग रहा है। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे की तरफ ना मतलब झगड़ा करेंगे, ये दोनों कहेंगे मैं स्ट्रॉन्ग, ये कहेगा मैं स्ट्रॉन्ग, तो फिर दोनों की स्ट्रॉन्गनेस की वजह से, दोनों की स्ट्रेंथ की वजह से ये दोनों को क्या करेंगे, ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भी स्ट्रांग है अपने आप में और ये भी स्ट्रांग है और दोनों बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। तो कैंसिल आउट तो वहां पे होती है चीजें कि दोनों में कोई वीकनेस हो, ये दोनों स्ट्रांग एक प्रॉपर्टी है किसी भी एटम की, ठीक है। तो ये दोनों ही को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, इस चक्कर में क्या हो जाएगा, इनका साइज जितना था उतना का उतना ही रह जाएगा, नो डिक्रीज नो इंक्रीज, यानी कि मैंगनीज आयरन कोबाल्ट का जो साइज है वो इक्वल हो जाएगा बच्चा, क्योंकि ये छोटा करने की कोशिश करेगा, ये बड़ा करने की कोशिश कर, रिपल्शन क्या करेगा, रिपल्शन तो बड़ा करेगा ना, साइज बड़ा करने की कोशिश करेगा, तो छोटा और बड़ा करने की कोशिश में साइज उतना ही उतना रह जाएगा, इन तीनों का साइज इक्वल हो जाएगा, मैंगनीज आयरन एंड कोबाल्ट। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। पहले आपने देखा साइज में क्या हुआ, डिक्रीज क्रोमियम तक, फिर आपने क्या देखा, मैंगनीज आयरन कोबाल्ट का साइज क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आप देखोगे निकल कॉपर जिंक, इनके केस में क्या होगा बच्चा, आई एम जस्ट रबिंग ऑल दिस, आई एम क्लियरिंग, है ना ऑल दिस। चलिए अब निकल कॉपर जिंक के केस में क्या होगा, जेड इफेक्टिव तो लग ही रहा है, समझ रहे हो, क्यों, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा बढ़ गए, भी D8 है, D9 है, D10 है, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए बच्चा कि रिपल्शन ज्यादा हो गया। अब यहाँ पे रिपल्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, रिपल्शन ने ओवरकम कर लिया इस जेड इफेक्टिव को, जेड इफेक्टिव छोटा रह गया बच्चा, तो रिपल्शन होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे साइज इंक्रीज कर गया, यानी कि जिंक और कॉपर, जिंक का साइज बड़ा हो गया, पता है, एवरीथिंग इज चेंज नाउ, सब चेंज हो गया। मैं लिख के दिखाती हूँ आपको पूरा पैटर्न आपके एटॉमिक साइज का, ध्यान से समझिएगा। स्कैंडियम, ठीक है, साइज कैसा है इसका, साइज बढ़ रहा, साइज छोटा हो रहा है ना, साइज बड़ा है। टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, क्रोमियम, इतना काम, ठीक है। देन मैंगनीज इक्वल, आयरन इक्वल, कोबाल्ट, ठीक है, इन तीनों का साइज इक्वल है, मैंगनीज आयरन कोबाल्ट। फिर साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, किससे, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर एंड जिंक, है नहीं इंटरेस्टिंग, दिख रहा है कितना इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आपका इंटरेस्टिंग एटॉमिक साइज हुआ, यू कैन सी वेरी क्लियरली बेटा, इट इज अ इंटरेस्टिंग वे एक्चुअली। नाउ सी बेटा, आई एम जस्ट शोइंग यू योर चैप्टर, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये आपको जो फर्स्ट 3D सीरीज है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई हुई है, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अब देखो जो मैं आपको प्रॉपर्टी पढ़ा रही थी एटॉमिक साइज की, ठीक है, एटॉमिक साइज की प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा रही थी, आई एम जस्ट शोइंग यू एटॉमिक साइज, यस दिस इज योर वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज, कैन यू सी ऑन माई स्क्रीन, कैन यू सी ऑन माई स्क्रीन बेटा, जस्ट सी दिस, यू कैन सी क्लियरली। आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम में देखिए
आपका जो एटॉमिक साइज है, ठीक है, वो आपका डिक्रीज कर रहा है। देखो ना, पहले आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और फिर देखिए एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज कर रहा है, ओके ना। फर्स्ट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, देखिए क्रोमियम तक आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज किया, ठीक है। फिर मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट का इक्वल हो गया, एंड देन निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया, सॉरी इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। एक मिनट, स्क्रीन पे क्या हो गया ये, वेट, ठीक है ना। नाउ यू कैन सी क्लियरली, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम का साइज डिक्रीज किया, ऊपर से नीचे आ रहा है। फिर मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट का इक्वल हो गया, एंड निकल, कॉपर, जिंक का देखिए ऊपर जा रहा है, ये आपका साइज इंक्रीज कर रहा है ना। नाउ यू कैन सी क्लियरली, दिस इज द वेरिएशन, ठीक है। गॉट इट माई पॉइंट, ठीक है ना। चलिए, वेरी गुड। यही मुझे आपको समझाना था, एटॉमिक साइज का ट्रेंड, ये एनसीईआरटी में भी आपको गिवन है, ठीक है ना। तो आज हमने अपनी इस क्लास में सीखा एटॉमिक साइज, जो फर्स्ट मेन प्रॉपर्टी है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो करेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।